नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो सबसे बड़ा मतदान जारी है यूपी के 8 सीटों पर। यह मतदान का सिलसिला चल रहा है देश भर में 95 सीटों पर। और फिर कहें एक बार तो जबरदस्त वोटिंग हो रही है। जो खबर निकल कर आ रही है अब तक की 3 बजे तक 51% वोट डाले जा चुके हैं। यह चुनाव आयोग ने आंकड़ा जो जारी किया है 3 बजे तक का 51% का। आपको बताएं कि मथुरा में 48% वोटिंग हुई है, आगरा में 48%, फतेहपुर सीकरी में 50% वोटिंग, अलीगढ़ में 49% वोटिंग, हाथरस में 52%, नगीना में 52%, बुलंदशहर में 52%, अमरोहा में 55% वोटिंग हुई है। शाम 6 बजे तक वोट डलने हैं, यानी कि 3 बजे तक अगर ये आंकड़ा है 50-52 का, तो उसके बाद 3 घंटे और बचे हुए हैं। और इन 3 घंटों में क्या आज 70 क्रॉस करेंगी ये सीटें? शबाब हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हैं लखनऊ से, जो लगातार जुड़े हुए हैं इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम से भी। शबाब, 3 बजे तक के आंकड़े 50 को पार कर चुके हैं अगर, तो इसका मतलब आज लगता है कि 6 बजे तक 70 छूकर बहुत जगह मतदान रहेगा। मुमकिन उम्मीद तो यही है अजय कि मतदान जो है वो बेहतर हो, ज्यादा हो, और 70% क्या, मैं तो कहता हूँ कि डिस्टिंक्शन में पास हो। ये 8 लोकसभा सीट के प्रत्याशी तो, हालांकि अभी 50.39% मतदान 3 बजे तक हुआ है। जैसा कि आपने डिटेल सारी दे ही दी कि नगीना में लगभग 52%, अमरोहा में लगभग 55%, बुलंदशहर में भी अच्छा मतदान हुआ है। तो सब जगहों पर मतदान का प्रतिशत अच्छा है, लेकिन अब मुमकिन उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब चूंकि मौसम इस बेल्ट में बड़ा बेहतर है अजय, क्योंकि वहां पर कल रात में बारिश हुई है, हवा जो है ठंडी चल रही है, इस वजह से लोग दिन के मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो मुमकिन उम्मीद है कि ये मोर देन 70% जाएगा और इन इलाकों में मतदान का प्रतिशत पिछली बार के रिकॉर्ड से बेहतर रहेगा, ऐसी उम्मीद है जी। और क्या सब जगह से खबरें यहां लखनऊ पहुंच रही हैं? क्या हर जगह मतदान ठीक ठाक तरीके से चल रहा है? दिन भर के मतदान में कुछ छुटपुट ईवीएम खराब होने की शिकायतें ज्यादा मिली थी। उसके पीछे अधिकारियों ने वजह जो है वो ये बताई कि कल रात में जो है वो मतदान बहुत तेज आया था और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम हुई। जो आउटर में पोलिंग बूथ बनाए गए थे वहां पर रोशनी की समस्याएं रही, इसी वजह से कई बार ईवीएम का सर्वर भी फेल हुआ। लेकिन जल्द से जल्द इन चीजों को दुरुस्त किया गया। शुरुआत के 2 घंटे का मतदान थोड़ा स्लो चला था, लेकिन उसके बाद सारी चीजों को बेहतर कर लिया गया। इसके अलावा बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो आज बूथ में चले गए थे, जिसके बाद ये मामला सुर्खियों में रहा। भारत निर्वाचन आयोग ने इसका संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी से इस बाबत जो है वो रिपोर्ट तलब की गई है। अगले 2 घंटे में जो बुलंदशहर के जिलाधिकारी हैं वो पूरी रिपोर्ट जो है वो भारत निर्वाचन आयोग को सौंपेंगे और उसके बाद इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि जो है इस पर क्या कार्रवाई बनती है, क्या कुछ उस पर हो सकता है। दूसरी खबर अमरोहा से थी, जहां पर छुटपुट मारपीट की खबरें आई थी। बीजेपी के एक नेता का सर फोड़ दिया गया था। उस मामले में भी डीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन ये देखिए अजय, एक बड़ा एक्शन जो इलेक्शन कमीशन ने पहले पोलिंग के बाद लिया था, जब 2-4 बड़े नेताओं को बैन किया था, उसके बाद जो है वो इस बार पोलिंग में इस तरीके की चीजें नहीं आई। कहीं से कोई विवादित बयान की कोई खबर नहीं आई, कहीं से इस तरीके की जो खबरें पहले पोलिंग के मतदान में दिखी थी उस तरीके की चीज नहीं। तो इलेक्शन कमीशन की सख्ती भी जो है वो असर कर गई। नेताओं के दिल में डर बैठ गया कि जब बड़े असर होती दिखाई दे रही है। तो उन पर भी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो